हाय, आप सभी लोगों का गुरु क्लासेस में स्वागत है। एनटीपीसी का जब से आंसर किया आया है, सारे बच्चे परेशान हैं कि जो आंसर किया आया है उसमें बहुत सारे लोगों का 40 से 50 नंबर है, 30 से 40 नंबर है, 50 से 60 नंबर पाने वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो है कि 60 से 70 पाने वाले भी हैं, कुछ लोग 75 तक नंबर लाए हैं। तो सभी लोग परेशान हैं कि हमारा एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, कितने पे हमारा सिलेक्शन होगा, सीबीटी 2 में हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इस तरह से सभी लोग परेशान हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए 50 से 60 नंबर मैक्सिमम होता है। और ये आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो रेलवे है वो पेपर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी करती है, ठीक है। और लगभग 4 से 5 लाख बच्चों का सर्वे करने के बाद मुझे पता चला, जो कि मैं अपने हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सीबीटी 2 में सिलेक्शन होने के लिए है वो मैं ले करके आया हूँ, जो जून वाइज है, ठीक है। आप लोगों को देखिए, जो हमारा कोलकाता जोन है, जितने भी बच्चे कोलकाता जोन से फॉर्म भरे हैं ये उनके लिए है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोलकाता जोन में रॉ मार्क्स हमारा कितना होना चाहिए। जो यूआर कैटेगरी के हैं, अगर उनका रॉ मार्क्स 49 से 55 के बीच में है, 49 से 55 के बीच में है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका नंबर यदि 58 से 62 के बीच में आता है तो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ओबीसी के बच्चे जो 45 से 50 के बीच में है, और यदि उनका रॉ मार्क्स 45 से 50 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 56 से 60 नंबर वो लोग ला रहे हैं तो वो सीबीटी 2 में चले जाएंगे। अब एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी जो रॉ मार्क्स 42 से 48 तक लाए हैं, 42 से 48 तक लाने वाले एससी एसटी के कैंडिडेट, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद 52 से 58 तक नंबर पा रहे हैं तो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर उनका रॉ मार्क्स 48 से लेके 53 तक है, केवल रॉ मार्क्स में मैं बात कर रहा हूँ, 48 से लेके 53 तक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 56 से लेके 61 तक अगर वो नंबर पा जाते हैं तो सीबीटी 2 में चले जाएंगे। और मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो सीबीटी 2 के लिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हमें जाना है, प्री से मेंस में जाना है या सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाना है, तो सीबीटी 1 में 50 से 60 नंबर लाना एवरेज हो जाता है। आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी मुंबई जोन की। मुंबई जोन में अगर यूआर कैंडिडेट का रॉ मार्क्स 50 से 60 नंबर आता है, तब नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर यूआर कैंडिडेट 55 से 65 नंबर लाते हैं तो उनका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट अगर 46 से 50 नंबर लाते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका 52 से 60 नंबर हो जाता है, 52 से 60 के बीच में आता है, तो उनका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट 43 से 49 नंबर लाते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर उनका नंबर 51 से 57 तक हो जाता है तो उनका सिलेक्शन आरआरबी मुंबई जोन में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट
जिनका 48 से लेकर के 57 नंबर तक राम अक्षर आ, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, तब उनका सिलेक्शन CBT2 में हो जाएगा। सर्वे करने के बाद मुझे ये पता चला कि 75% जो स्टूडेंट हैं उनका नंबर 45 से 55 के बीच में आया है। उनका नंबर 45 से 55 के बीच में आया है।